नमस्कार दोस्तों, अगर हम हेल्थ की बात करें तो इंडिया में एक अच्छा ट्रीटमेंट कराना बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही महंगा काम होता है। मान लो अगर आप गलती से बीमार हो जाते हैं और उसके इलाज के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए तो आपकी सेविंग का बड़ा हिस्सा उस बीमारी के इलाज में चला जाता है और कभी कभी तो पूरी सेविंग ही हॉस्पिटल के खर्च में चली जाती है। और यदि कोई सीरियस बीमारी हो जाए आपको तो खुद की सेविंग तो छोड़िए, कर्ज लेकर पैसे लगाने की नौबत आ जाती है। और यदि ऐसा हो जाता है तो आपकी हेल्थ और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन दोनों की हालत खराब हो जाती है, जिसका असर सिर्फ आपकी लाइफ पर ही नहीं बल्कि आपकी फैमिली पर भी पड़ता है। अब ऐसी कंडीशन में आप सोचो कितना अच्छा होता अगर हॉस्पिटल में होने वाले खर्चे और उसके महंगे बिल्स आपको भरने ही नहीं पड़ते। जी हाँ, यही काम आता है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसकी मदद से आप अपनी बीमारी के इलाज पर होने वाले सभी खर्चों से बच सकते हैं, जिससे न सिर्फ आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने से बचा सकते हैं बल्कि आप मेंटली भी स्ट्रोंग रह पाएंगे, जो किसी भी बीमारी के इलाज में जल्दी रिकवर होने के लिए बहुत जरूरी होती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और जानेंगे 5 ऐसी बातों के बारे में जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त जरूर देखनी चाहिए। स्वास्थ्य बीमा जिससे गरीब को बीमारी के खिलाफ लड़ाई में नया बल मिलेगा। लेकिन जैसे ही क्लेम देने का वक्त आता है वैसे ही वो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखे टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल वाले वो क्लॉज आपके सामने रख देती है। हेल्थ इंश्योरेंस या जिसे हम मेडिकल इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बीमा धारक या उससे जुड़े लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं, एक्सीडेंट या मृत्यु आदि की कंडीशन में आर्थिक सहायता देता है। बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी प्रीमियम के रूप में लेती है, जिसे आप मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली जैसे चाहे पे कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जनरली 2 टाइप के होते हैं। अब यदि आप खुद किसी इंश्योरेंस करने वाली कंपनी से कोई पॉलिसी लेते हैं तो ये एक पर्सनल पॉलिसी या इंडिविजुअल पॉलिसी की कैटेगरी कहलाएगी, जिसका प्रीमियम आपको खुद पे करना होता है। दूसरा, यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वो कंपनी आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी करवा कर देती है, जिसका प्रीमियम आपको नहीं बल्कि आपकी कंपनी को पे करना होता है। ये इंश्योरेंस कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं। इन पॉलिसीज में आपके पेरेंट्स बाय डिफॉल्ट कवर होते हैं, जबकि पर्सनल पॉलिसी में आपको अपने पेरेंट्स अलग से ऐड करवाने होते हैं। इंश्योरेंस लेते वक्त जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसमें से सबसे पहली बात है रूम रेंट कैपिंग। अब मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में किसी बीमारी के इलाज के लिए एडमिट होते हैं, तो जब आप हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आपको 3000 पर डे के हिसाब से जो रूम है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो मे बी ट्विन शेयरिंग हो सकती है या 3 बेड शेयरिंग हो सकती है। मतलब कि आपके साथ आपके रूम में 2 या 3 मरीज और होंगे, ऐसा रूम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 3000 पर डे रेंट वाला रूम ही कवर हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको पॉलिसी लेते वक्त ये चेक कर लेना चाहिए कि कोई रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है, और यदि है तो कितनी है। जनरली आपके सम इंश्योर्ड का 1% रूम रेंट में कवर होता है। यदि आपकी हेल्थ पॉलिसी 3 लाख की है तो उसका 1% यानी कि 3000 रुपए ही आप रूम पर यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको जरूर चेक करनी है। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो है ICU कैपिंग। इन जनरल सम इंश्योर्ड का 2% ही आपके एक दिन का ICU रूम रेंट हो सकता है। मतलब यदि आपकी 3 लाख की पॉलिसी है तो 6000 रुपए पर डे आपका एक दिन का रूम रेंट हो सकता है। इससे ज्यादा कंपनी आपको पे नहीं करेगी। अब यदि आप आज की डेट में किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो भूल जाइए कि आपको 6000 रुपए पर डे या पर नाइट के हिसाब से रूम मिलेगा। तो ICU कैपिंग आपको जरूर चेक कर लेनी है। तीसरी चीज आती है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। इसके बारे में जनरली लोगों को पता ही नहीं होता। अब मान लेते हैं कि अगेन आपकी पॉलिसी 3 लाख की है और इस पॉलिसी का टाइम पीरियड है 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023। अब यदि आपका कोई क्लेम आ गया 2 लाख का जनवरी में ही और वो सेटल हो जाता है, तो अब इस कंडीशन में आपकी पॉलिसी सिर्फ 1 लाख की ही बची है और महीने बचे हैं 11। अब आपको लगता है कि अगर मैं इन 11 महीनों में दोबारा बीमार पड़ गया तो क्या होगा? तो होगा कुछ नहीं, आपका नेक्स्ट क्लेम कितने का भी हो आपको सिर्फ 1 लाख ही मिलेगा। इसमें आपकी पॉलिसी का रिस्टोरेशन नहीं होगा। तो आपको ये चेक करना है कि आपकी पॉलिसी में ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है या नहीं है। यदि आप नेक्स्ट टाइम बीमार पड़ भी गए तब भी आपको 3 लाख का ही क्लेम मिलना चाहिए। ये आपको जरूर चेक करना है। अब क्योंकि 99% लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती तो पॉलिसी लेते वक्त कोई ये चेक ही नहीं करता है। फोर्थ जो आपको चीज चेक करनी है वो है एक्सीडेंटल इंजरी बेनिफिट्स। अब इसको समझने के लिए मान लेते हैं आपने 3 लाख की पॉलिसी ली है, मतलब कि आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 3 लाख रुपए है। अब कुछ मिस हैपनिंग की वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाता है और बिल बन जाता है 5 लाख का या 6 लाख रुपए का। अब बाकी के पैसे कहां से आएंगे? क्योंकि आपकी पॉलिसी 3 लाख की है, आपको उतना ही मिलेगा। बाकी के पैसे आपको अपनी जेब से भरने होंगे, जो कि उस टाइम बहुत ही टेंशन का काम बन जाता है। उस टाइम आपको पैसा या तो बोरो करना होगा या सेविंग का दिवाला निकल जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में सोचो, यदि आपकी पॉलिसी ऐसी हो जिसमें एक्सीडेंटल की कंडीशन में सम इंश्योर्ड वैल्यू 2x या 3x हो जाए,
मतलब ये कि आपका 3 लाख का जो सम इंश्योर्ड है वो या तो 6 लाख हो जाए या फिर 9 लाख हो जाए, फिर आपको अपनी जेब से पैसा नहीं भरना होगा। तो ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको चेक करना है वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि आज आपको कोई बीमारी डायग्नोसिस होती है और डॉक्टर आपको 2 मंथ बाद ऑपरेशन के लिए बोल देता है। साथ ही डॉक्टर आपसे कहता है कि आपको वीकली मुझे दिखाना होगा और साथ में ये टेस्ट और चेकअप्स हैं जो आपको करवाने होंगे। अब आप ये तो समझ गए कि जो आपका 2 मंथ बाद ऑपरेशन है उसका क्लेम आपको हेल्थ इंश्योरेंस से मिल जाएगा। बट जो मैं हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाऊंगा दिखाने के लिए और जो भी टेस्ट मैं करवाऊंगा तो वो क्या मेरी जेब से जाएंगे? तो इस टाइप के कवरेज को हम बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। अब ऑपरेशन के बाद के जो खर्चे हैं, चाहे वो मेडिसिन का हो या कोई टेस्ट हो, उसके पैसे भी आपकी पॉलिसी में कवर होने चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर पॉलिसीज में इसका टाइम बहुत ही कम होता है। तो आपको चेक करना है कि कितने टाइम तक के प्री और पोस्ट एक्सपेंसेस कवर हैं आपकी पॉलिसी में। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान आपको अपनी हेल्थ पॉलिसी लेते वक्त जरूर रखना चाहिए, जिससे आप अपने लिए एक बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस ले पाएं और अपनी सेविंग को बचा पाएं।